अपन देखने वाले हैं बेटा, नवोदय हो चाहे एकलव्य हो सैनिक स्कूल हो, हर जगह तुलनात्मक प्रश्न पूछा ही जाता है। और ये तुलनात्मक सिंगल रूप में नहीं आता बेटा, सिंगल में तो आता ही आता है, एक एक नियम में आपको सिंगल रूप में मिलता ही है, साथ में प्रतिशत में भी घुस जाता है, लाभ हानि में भी और कायम घुस जाता है, साधारण ब्याज में भी। ठीक है, आजकल क्वेश्चन को और थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है, इसलिए तुलनात्मक प्रश्न को इनके बीच में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसलिए तुलनात्मक प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। जिसने तुलनात्मक प्रश्न को समझ गया बेटा, वो आसानी से क्वेश्चन को फाड़ के आएगा। ठीक है, फाड़ के आने का मतलब है करके आएगा, समझ गए। चलो इसको समझते हैं बेटा, किस तरीके से इसको करते हैं। ठीक, चलो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा बेटा 20 वस्तु कितने की बेटा, 20 वस्तु 500 की है, कितने की है बेटा, 500 की। ठीक, तो आपको बताना 40 वस्तु कितने की आएगी, तो आप यहाँ पर तो डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन मैं कहूँगा 420 वस्तु कितने की आएगी, तो आप बता पाओगे क्या, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन को थोड़ा और बड़े नंबर में दे दिया जाए तो आप घूम जाते हैं, लेकिन आज अपन इसी को सीखने वाले हैं कि इस बड़े से बड़े नंबर को किस तरीके से कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने अगर कहा आप लोगों से कि जो एक पेन है, क्या बेटा मैंने कहा एक पेन कितने रुपए की आ रही है, एक पेन आ रही है 10 रुपए की, कितने की बेटा, 10 रुपए की। तो आपको बताना है 20 पेन कितने की आएगी, कितनी पेन बेटा, 20 पेन कितने की आएगी। आप क्या करेंगे, एक पेन 10 की तो 20 पेन कितने का आएगी, दिमाग में अपना आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है, कितने आ जाएगा बेटा, 200 रुपए की। ठीक है, लेकिन इसका मेन लॉजिक क्या होता है बेटा, इसका लॉजिक होता है कि ये 10 के साथ अपन ने ये वाले 20 का क्या किए हैं, गुना किए हैं, क्या किए हैं, गुना। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब देखो बेटा, मैंने कहा आप लोगों से कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा एक पुस्तक, क्या बेटा, एक पुस्तक, एक पुस्तक जो है वो आपको 150 रुपए की है, कितने की है बेटा, 150 रुपए की है। ठीक है, आपको बताना है 60 पुस्तक, कितनी पुस्तक बेटा, 60 पुस्तक कितने की आएगी, 60 पुस्तक कितने की आएगी। तो अब अपन को क्या करना होगा बताओ, मैंने क्या कहा था बेटा, ऐसा निशान बनाना है और इन दोनों का क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है। 60 का गुणा किसके साथ करना है, 150 के साथ करना है ना। तो मैंने गुणा का तरीका सिखा हूँ, गुणा का तरीका जिसने सीखा है वो आसानी से कर देगा। 15 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 15 छिके 15 5 75, 15 छिके कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, और जीरो का गुणा क्या रहता है बेटा, जितने जीरो छूटते हैं, यहाँ पर एक जीरो छूटा और यहाँ पर एक जीरो छूटा। ठीक है, तो कितने जीरो जाएंगे बेटा, 2 जीरो, कितने क्या जाएगी बेटा, 9,000 रुपए की। ठीक है, 15 छिके 90, एक जीरो ये एक जीरो ये, 60 किताब कितने का आएगी बेटा, 9,000 रुपए की। आई बात समझ में। चलिए अब एक और क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइएगा। मैंने कहा एक साइकिल, एक साइकिल जो है वो बेटा आ रही है आप लोगों की 2500 रुपए की, कितने की बेटा, 2500 रुपए की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको 15 साइकिल कितने की आएगी वो बताना, कितना साइकिल बेटा, 15 साइकिल कितने की आएगी वो बताना है। ठीक है, एक साइकिल 2500 की, तो 15 साइकिल कितने की आएगी ये बताना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वही स्टाइल, तीर का निशान बनाओ और साथ में काय का निशान बना दो, गुणा का। ठीक है, अब अपन को गुणा करना, 15 का 25 में गुणा करना, कुल मिला के ये है, जीरो तो अपन बाद में लगा सकते हैं ना, जीरो का गुणा तो सीखे ही है। 15 का गुणा 25 में करेंगे, 15 5 कितना हो जाएगा बेटा, 75, हासिल का आएगा 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37। अब अपन ने यहाँ पे 2 जीरो छोड़े थे, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो उतार देंगे, तो कितने की आ जाएगी बेटा बताओ, 37,500 रुपए की। आई बात समझ में, आई बेटा बात समझ में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं अपन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता है, कैसे कठिन होता है, अब ये बताओ, मैंने कहा कि भाई 50 पेन, क्या बेटा, एक मिनट, 50 पेन यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा कि 50 पेन जो हैं 100 रुपए की आ रही हैं, 50 पेन कितने रुपए का आ रही है बेटा,
100 रुपये की। तो आपको बताना 150 पेन कितने की आएगी। कितनी पेन बेटा? 150 पेन, है ना। 150 पेन कितने रुपए की आएगी ये बताना है। अभी तक अपन क्या देख रहे थे बेटा? अभी तक अपन देख रहे थे एक पेन की कीमत दी रहती थी, तो अपन डायरेक्ट इधर वाले गुणा इधर वाले के साथ कर देते थे और आंसर आ जाता था। लेकिन अब अपन को ऐसी स्थिति में सबसे पहले एक का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान? एक का मान। और एक का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। इधर साइड वाले अंक को सबसे पहले क्या करेंगे? इधर साइड भेजेंगे। काहे में? बटे में। काहे में भेजेंगे बेटा? बटे में। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे? एक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक। आई बात समझ में? ध्यान से देखना। मैंने कहा यहाँ पर बेटा, इधर देखना। मैंने कहा कि यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 50 पेन था, तो 50 की जगह अपन एक पेन रहने देंगे। ठीक है, 50 की जगह कितनी पेन रहने देंगे? एक पेन रहने देंगे। ठीक है, 50 जगह हम क्या रख दिए बेटा? एक पेन रहने दिए। अब ये 50 को 100 के नीचे ले जा लेंगे। 100 के नीचे ले जा लेंगे। ठीक, ये बात। अब देखिएगा बेटा क्या करेंगे? यहाँ पर 50 से काट देंगे। 0 से 0, 5 एक का 5, 5 दूनी 10। तो एक पेन कितने रुपए की पड़ जाएगी बेटा? 2 रुपए की। कितने रुपए की बेटा? 2 रुपए की। तो 150 पेन का चाहिए ना। अब वही स्टाइल अपनाना कि एक पेन की कीमत आ गई अपनी, है ना। कितने का आ गई बेटा? एक पेन की। एक पेन कितने का आ रहा था? आ रहा है यहाँ पर बताओ 2 रुपए का। अपन को कितना का चाहिए? 150 का। कितने का चाहिए बेटा? 150 का। क्या करेंगे बताओ? वही स्टाइल, तीर का निशान बनाओ, गुणा करो, आंसर लाओ। 150 दूनी कितना होता है? 300। तो आंसर कितने आ गया? 300 रुपये का आएगी। आई बात समझ में बेटा? चलो और क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं अपन। यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा 20 पेन, 20 पेन या पुस्तक जो भी लेना ले सकते हो बेटा। 20 पेन 120 रुपये की हैं। कितने के हैं बेटा? 120 रुपये की। तो आपको कितने का बताना है? आपको बताना 40 पेन का। कितने पेन का बेटा? 40 पेन का, है ना। इसको लॉजिक से भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अपन बड़े क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले छोटे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ एक पेन लिख देना है। क्या लिख देना है बेटा? एक पेन। और 20 को कहाँ भेज देना? 120 के नीचे। 120 के नीचे। ठीक, 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 6 12। ठीक है, एक पेन की कीमत कितनी आ गई बेटा? यहाँ पर देखो 6 रुपये। ठीक है, तो 6 का गुणा 40 के साथ कर देंगे। 6 का गुणा 4 4 के साथ करो। सबसे पहले 6 चौ 24 और 0 का 0। कितना जाएगा बेटा? 240 रुपये की आएगी। आई बात समझ में? चलो, क्या क्वेश्चन ऐसे तीर के निशान बन के आएंगे? तो नहीं बेटा, क्वेश्चन हिंदी में लिखा के आएंगे। कैसे आएंगे? यहाँ पर देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिखे हुए दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहेगा 40 पुस्तक, ठीक है, 40 पुस्तक की कीमत 120 रुपये है, तो 70 पुस्तक कितने की आएगी बताओ? कितने की आएगी बताओ? आई बात समझ में बेटा? इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो अपन को कैसे हैंडल करना है इसको देखना। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या? 40 पुस्तक की कीमत 120 है ना, तो अपन 40 के सामने 120 लिखेंगे। ठीक है, अपन को कितने का चाहिए बेटा? 70 का चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 70 का मान निकालना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 1 और 120 के नीचे किसको भेज देंगे बेटा? 40 को, और काट देंगे। 1 0 से 1 0, 4 तिया 12। कितना हो जाएगा बेटा? 4 तिया 12। तो यहाँ पर एक का मान कितना आ गया? 3। तो 70 का मान चाहिए, तो यहाँ पर आप गुणा कर देंगे। 7 तिरी 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, तो 210 रुपये। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। ठीक है, लाभ हानि वाले चैप्टर
वाला वीडियो मैंने डाल दिया हूँ बेटा, उसमें भी यूनिट वाला लाभ हानि करके दिया हूँ, तो वहीं ये इसका इस्तेमाल हुआ तुलनात्मक प्रश्न का। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ग्रुप में शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।